बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। जो मर्जी आपका पंजाब का बोर्ड हो, आप यही कुछ तैयार कर लें, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा, न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स भी बताऊँगा। यही तैयार कर लें, इंशाल्लाह पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। तो अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक ओपन कर लें, फिजिक्स की बुक ओपन कर लें। जो क्वेश्चंस बताऊंगा इनको बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए, फिर इनको अच्छे से तैयार कर लें, रट्टा लगा लें। इंशाल्लाह पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो बेटे पहले चैप्टर 1 के एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मार्क कर लेते। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले एक्सरसाइज वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनको अच्छे से तैयार करें। तो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में आ जाए जल्दी से। 1.1, 1.2, 3, 6, 8 और 9 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में से सिर्फ यही क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें। जो मर्जी आपका पंजाब का बोर्ड है, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज से जब भी शॉर्ट आएगा तो इन्हीं में से आएगा, गारंटी है पक्की। अब आ जाए चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में आ जाए जल्दी से। 2.2 वाले क्वेश्चन को मार्क कर लें। 2.2 के बाद 2.3, 2.4, 2.5, फिर आ जाए 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10। ये वाले टेस्ट, उसके बाद 11, 17, 20, 21, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में से। सिर्फ यही तैयार करें, इनको रट्टा लगा लें। और शॉर्ट क्वेश्चंस के जो नोट्स है ना, वो मैंने बेटे जो शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो, उसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक भी मौजूद है। वही शॉर्ट अच्छे से तैयार करें, उसमें प्रॉपर आंसर है कि शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल आंसर दिया गया है। उस तरह से लिख के आएंगे तो ही आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। बच्चों को पता नहीं होता कि डायग्राम बनानी है, क्वेश्चन लिखनी है, मैथमेटिकल नहीं लिखनी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो सिर्फ 2-3 लाइनें लिख के आ जाते हैं। बेटे ऐसी गलती नहीं करनी। क्वेश्चंस देखें लाजमी, जो मैंने हर चैप्टर के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स शेयर किए हुए ना, वीडियो बनाई हुई है, उसको लाजमी देखें, उस तरह से अपने प्रॉपर आंसर दे के आना है। अब आ जाए चैप्टर 3 के एक्सरसाइज में। तो चैप्टर 3 के एक्सरसाइज में 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, उसके बाद 3.9, 3.11 और 3.13, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3 के एक्सरसाइज में। क्लियर? चैप्टर 4 के ये वाले क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए एक्सरसाइज में। चैप्टर 5 के ये वाले तैयार कर लें। उसके बाद चैप्टर 6 के ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। अब आ जाए चैप्टर 7 की बात करते हैं। तो चैप्टर 7 में डियर स्टूडेंट्स आप करेंगे जी 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, उसके बाद करेंगे 7.6, 7, 11, 12 और 13। ये बेटे चैप्टर 7 के एक्सरसाइज में मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जल्दी से इस साइड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है जी। अब आ जाए चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 में डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। चैप्टर 8 में आ गए जी। 8.1 इंपॉर्टेंट है, 8.2 नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है। 8.3, 8.5, उसके बाद 6, 7, 9, 10 और 11। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 और 10 के भी शॉर्ट आप लाजमी तैयार करेंगे। 2 आपको करने पड़ेंगे शॉर्ट वाले पोर्शन में। मैंने ये पेयरिंग स्कीम के अंदर आपको बताया था, जो प्लान शेयर किया था। तो चैप्टर 9 के ये वाले इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 के ये वाले इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 11 के एक्सरसाइज में आके इन क्वेश्चंस को मार्क कर ले। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वो यही है। इस साइड का आप स्क्रीन शॉट ले लें पूरे का। इसके अलावा कोई शॉर्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है एक्सरसाइज में से। हाँ, इंटरनल आप तैयार करेंगे। इंटरनल भी आते हैं पेपर में, 31% या 25% इंटरनल क्वेश्चंस आएंगे। पिछली बार तो अच्छे खासे इंटरनल थे, लेकिन 25 तक आते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से इंटरनल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है जी। पहले बेटे आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2। चैप्टर 2 के पहले आपको लॉन्ग बताऊंगा, फिर एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स कौन से इंपोर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले थ्योरी की बात करते हैं। बेटे पहला लॉन्ग आपके पास चैप्टर 2 में है जी 2.2। ये मैं आर्टिकल नंबर बता रहा हूं 2.2। टॉपिक का नाम होगा 2.2 वाले का वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो ये आपका पहला लॉन्ग होगा। उसके बाद बेटे आप करेंगे जी 2.3। 2.3 में आपके पास ये आर्टिकल नंबर है। इसके अंदर 2 टॉपिक्स है लॉन्ग। पहला है बेटे आपके पास स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट बेटे
ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से लॉन्ग ही आएगा मुझे ये लगता है, ठीक है। उसके बाद 2.3 वाला ही आर्टिकल नंबर है, इसके अंदर बेटे तीसरा लॉन्ग है जी आपके पास वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो जिस तरह मैंने पढ़ाया हुआ है ना उस तरह से आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई ज्यादा थ्योरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, रट्टे लगाने की। जितना मैंने आपको लॉन्ग ये पढ़ाए हुए बताए हुए ना सिर्फ उतना तैयार करें, थोड़ा करें पक्का करें, ठीक है। डायग्राम और मैथमेटिकल इक्वेशंस आपके स्टेप्स ठीक होने चाहिए बस, बाकी थ्योरी बता थोड़ी बहुत बराबर होकर लिख देता है। तैयार करने का भी तरीका होता है, आप सारा कुछ देख ले रट्टे मारना शुरू कर देते हैं, वो फिर मजा नहीं रहता, वो फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो बहरहाल जैसे मैंने पढ़ाई में वैसे करके इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई एक नंबर भी आपको नहीं काट सकता। उसके बाद चैप्टर 2 में ना चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है आखिरी, चैप्टर 2 में सिर्फ 4 लॉन्ग है इंपॉर्टेंट, तो बेटे वो है जी 2.4 वाला आर्टिकल नंबर और टॉपिक का नाम होगा जी टॉर्क, सही है, टॉर्क। बेटे ये हैं आपके पास 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 के। आप आज चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल में एग्जांपल्स पहले बता देता हूं, एग्जांपल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से मार्क कर लीजिए एग्जांपल्स या नोट कर ले रजिस्टर पे या फिर अपनी बुक के ऊपर मार्क कर ले। एग्जांपल 2.3, उसके बाद 4, 5 और 6, ये 4 एग्जांपल्स आज लाजमी तैयार करेंगे, एग्जांपल भी आती है पेपर में। एक्सरसाइज में आ जाए, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। 2.1 वाला पहला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, 3 वाला, 4 वाला, 5, 6, 9, 10, 11 और 14, बस यही न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार कर ले। लो जी चैप्टर 2 की कहानी खत्म, चैप्टर 2 आपको हर लिहाज से तैयार हो गया, बता दिया कि भी क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, बस यही कुछ तैयार करें। अब आ जाए चैप्टर 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो बताने लगा हूं, सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता। पहला जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक एंड इलास्टिक की जो डेफिनेशन है उसके बाद जो आपके पास मेन हेडिंग शो की गई है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वो वाला आपने तैयार करना है जिसमें आपने अननोन वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना होता है। तीसरा है जी प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें मैग्नीट्यूड तक भी पूछ सकते हैं, यानी कि ओब्लिक मोशन तक, जिसमें आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी होती है और डायरेक्शन, या फिर ये है कि अलग से आपके पास हाइट, टाइम, रेंज ये कैलकुलेट करने को भी कह सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि पूरा बता दे, पहले ये वाली चीज पूछ ले फिर उसके बाद कोई 1 या 2 हेडिंग्स मेंशन कर दे कि इनको भी एक्सप्लेन करें। तो बहरहाल जिस तरह से वो क्वेश्चन करेगा आप उस तरह से आंसर दीजिएगा, लेकिन आपने प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक को पूरा अच्छे से तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर जी। उसके बाद आ जाए एग्जांपल्स की तरफ, चैप्टर 3 की ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है, सिर्फ 3 एग्जांपल्स तैयार करें, ठीक है जी। अब आ जाए चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है बेटे वो ये मार्क करिएगा। अब है जी चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 में जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आर्टिकल नंबर 4.2, 4.3, 4.5 एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और लास्ट बेटे आपके पास होगा 4.6 वाला आर्टिकल नंबर और टॉपिक का नाम होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास ना 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 4 में। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो 4.2 और 4.3 सिर्फ ये 2 एग्जांपल्स तैयार करें। हाँ एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो है जी आपके पास 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8 और 4.9, ये बेटे आपके पास एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है इंपॉर्टेंट हो आपको बता दिए। अब आ जाए चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 की थ्योरी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 5.5 वाला आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5.6 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 5.9 जिसमें आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप की पूछी जा सकती है, ठीक है जी, ब्लू कलर की हेडिंग मेंशन की गई है। उसके बाद 5.10 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5.11 और 5.14 आर्टिकल नंबर्स हैं ये, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जांपल्स की बात करें तो ये 2 एग्जांपल्स आप चैप्टर 5 में करेंगे, एक्सरसाइज में ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है, 8वां नहीं है। चैप्टर 6 की अगर थ्योरी की बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो इसमें बेटे वैसे तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर तीसरे को हम थोड़ा सा अलग अलग मेंशन करें तो वो फिर आपके पास 4-5 बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले होगा 6.4 आर्टिकल नंबर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद 6.5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्नौली इक्वेशन, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं सारे, ठीक है। और उसके बाद है 6.6, ये आर्टिकल आप मेरे लेक्चर जरूर सुने चैप्टर 6 वाले, कंप्लीट सिलेबस बेटे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। हर चैप्टर के जिस लॉन्ग के आपको समझना है कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तो जिस तरह मैंने पढ़ाया है वो एक बार आप सुन लें, उसी तरीके से लिख के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन में आप जाके देखें, सिर्फ मैंने आपको ना पूरी डेरिवेशन समझाई हुई आसान करके, और जो थ्योरी वहां पे इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ऐड की है, वही का वही आप लिख के आए। बच्चे टेंशन में होते हैं कि यार बहुत सारी हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी, नहीं भाई जरूरत नहीं है, हर टॉपिक में उसका अंदाज अलग होता है, किसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम होती है, किसी में मैथमेटिकल स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ टॉपिक्स में थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन की सेंस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहरहाल ये तीनों आपने लाजमी मेरा टॉपिक नोट कर लेने हैं। 6.6 में फिर वो एप्लीकेशन आ जाती है बर्नौली इक्वेशन की, तो वो तीनों इकट्ठी भी पूछ सकता है, अलग अलग भी नाम मेंशन कर सकता है। एग्जांपल 6.1 वाले सिर्फ इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। एक्सरसाइज में ये वाले आप न्यूमेरिकल्स करेंगे 6.1, 2, 4, 5, 7 और 9। क्लियर जी, चैप्टर 6 और 5 और 4 की समझ आ गई। अब आ जाए बेटे चैप्टर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 में ना पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा 7.2 वाला आर्टिकल नंबर, इसमें याद रहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, हेडिंग मेंशन करेगा, या फिर अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल नंबर, उसके बाद 7.4, 7.5 और 7.6, ये बेटे आपके पास 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 7 में। एग्जांपल्स की बात करें तो सिर्फ एक ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है 7.1। उसके बाद एक्सरसाइज के अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है जी 7.1, उसके बाद 4, 5, 7 और 8,
ये बेटे आपके पास न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 में आ जाए जी, 8.3 वाला आर्टिकल नंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। उसी के आगे यानी कि इसी का अगला फर्दर पार्ट है, बी पार्ट कह ले, जिसमें हेडिंग मेंशन की होगी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ये अलग से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी अलग से पूछा जा सकता है, और ये जो 8.3 में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो भी अलग से पूछा जा सकता है, इकट्ठा ये दोनों नहीं आ सकते, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 8.9, 8.10 और 8.11 ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जांपल 8.1 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की, ये मैंने यहां पे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिए। चैप्टर 9 के ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 9.4, 9.10 और 9.11। इसी तरह एग्जांपल 9.2 वाले सिर्फ इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें चैप्टर 9 के, वैसे तो आपने चैप्टर 9 और 10 मेरे ख्याल पेरिंग में छोड़ रखा होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो करना चाह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो एक्सरसाइज में ये वाले न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 की ये थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और लास्ट में आपके पास होगा स्पीड। तो इस तरह से 4 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में, सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इसमें कोई नहीं है। चैप्टर 11 में आ जाए, अब क्योंकि 6 और 11 का पेयर तो ये बच्चे करते हैं, तो 11 के जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पहला प्रेशर ऑफ गैस, पहला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये भी अलग से काफी बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपके पास होगा कॉर्नेट इंजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको टेंशन हो तो फिर आप एंट्रोपी को जरूर दे के जाइएगा, सही है। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जांपल्स की बात करें तो 11.4 और 5 एक्सरसाइज में आ जाए, ये वाले आपके पास न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह देखें डेस्टर्स, मैंने आपको हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, न्यूमेरिकल्स बताए और एग्जांपल्स बताए हैं। सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स की यही कुछ चीजें तैयार कर ले, अच्छे तरीके से रट्टा लगा ले, इंशाल्लाह जो मर्जी आपका बोर्ड और पेपर आएगा आपको सॉल्व हो जाएगा, इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इंटरनल क्वेश्चंस का डाटा भी शेयर करूंगा, जितने क्वेश्चंस इंटरनल बताऊंगा चैप्टर वाइज वही सिर्फ तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो दुआओं में भी जरूर याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।